बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज 5वां रमज़ान गुज़र चुका है और जो इस वक्त ख़बरें सामने आ रही हैं, ख़बरें ये हैं कि एक जानिब तो सेंट्रल अमेरिकन एक मुल्क है निकारागुआ, उसकी जानिब से जर्मनी के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक लॉ सूट फ़ाइल कर दिया गया है। क्या लॉ सूट है और क्या इस मामले में जो ख़बरें हैं उसको इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि हमास और मुख्तलिफ जो इस वक्त इस्लामिक फ्रंट जो कि इस वक्त फ़लस्तीन में लड़ रहे हैं, उनकी एक मीटिंग हुई है अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हौसियों से, और इस मीटिंग का क्या अहवाल है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस पर भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ अल-कुद्स ब्रिगेड और अल-क़स्साम ब्रिगेड की जो कार्रवाइयाँ हैं, एक जानिब तो गज़ा में कार्रवाइयाँ की गई हैं अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से कुछ, और इसके साथ साथ जो खान यूनिस का इलाका है वहाँ पे कौन सी कार्रवाइयाँ और कामयाबियाँ अल-क़स्साम ब्रिगेड ने समेटी हैं, इस पर इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक और ऐसी खबर सामने आ रही है कि अब मुत्तहिदा अरब अमारात 3000 फ़ौजियों को रिक्रूट कर रहा है। क्यों रिक्रूट कर रहा है, क्या मामलात हैं और इन फ़ौजियों को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि निकारागुआ नामी एक छोटा सा मुल्क है जो कि सेंट्रल अमेरिकन मुल्क है, और ये मुल्क कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन के दरमियान पड़ता है। यानी जो मैक्सिको का इलाका है, अमेरिका, मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद फिर जो ममालिक हैं जिसमें ग्वाटेमाला है, सेल्वाडोर है, कोस्टा रिका है। अब ये मुल्क जो है वो कोस्टा रिका के बराबर में एक उसका नेबरिंग कंट्री है जो कि बहुत छोटा सा मुल्क है, निकारागुआ नाम है। अब इस छोटे से मुल्क ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और काम ये किया है कि जर्मनी के ख़िलाफ़ एक लॉ सूट फ़ाइल किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यानी आलमी अदालत में। क्या लॉ सूट है और ये लॉ सूट किस मामले पे किया गया है, आइए इसकी तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज शेड्यूल्ड टू होल्ड अ हियरिंग ऑन अप्रैल 8 and 9 टू कंसिडर Nicaragua's lawsuit against Germany due to its support for genocide in the Gaza Strip by providing military aid to Israeli occupation and halting funding to UNRWA। अब ये जो लॉ सूट फाइल किया गया है इस छोटे से सेंट्रल अमेरिकन मुल्क की जानिब से, इसका जो मतन है वो मतन ये है कि जर्मनी के ख़िलाफ़ एक जानिब तो ये इस वजह से फ़ाइल किया गया है लॉ सूट। अब इसकी जो हेयरिंग है 8 और 9 अप्रैल को आने वाले महीने में शुरू होगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब इल्ज़ाम ये लगाया गया है जर्मनी के ऊपर कि जर्मनी एक जानिब तो इसराइल को इमदाद, जो उसके असलहे की इमदाद है, यानी जो असलहा इस वक्त जर्मनी का इस्तेमाल हो रहा है गज़ा के अंदर, और काबिज़ इसराइली फ़ौज ये भरपूर तादाद में जर्मन असलहा इस्तेमाल कर रही है। एक तो इसके ख़िलाफ़ ये लॉ सूट है। दूसरा, जर्मनी ने UNRWA की जो इमदाद रोक दी थी, और जब इसराइल ने इस एजेंसी यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क अथॉरिटी यानी UNRWA पे एक इल्ज़ाम आयद किया था कि इसके कुछ मुलाजमीन 7 अक्टूबर के वाक़े में हमास के साथ मुलविस थे, और उसके बाद फिर बहुत सारे यूरोपीय ममालिक ने इस तंजीम पे पाबंदी लगा दी थी जो इसको फंड्स देते थे फ़लस्तीन के हवाले से। उसमें सर-ए-फ़हरिस्त ये जर्मनी था जिसने सबसे पहले इस UNRWA नामी तंजीम की इमदाद को रोक दिया था कि हम इस तंजीम को इमदाद नहीं देंगे। अब इसके ख़िलाफ़ भी ये लॉ सूट सामने आ रहा है, और एक बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत बड़े जिगरे वाला मुल्क है जिसने इस वक्त जर्मनी के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक लॉ सूट फाइल कर दिया है। और अब इसका जवाब जर्मन अथॉरिटीज़ जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके देंगी, और वो तमाम शवाहिद प्रोवाइड करेंगी कि आया वो इस नस्ल कुशी के अंदर इसराइल के साथ शामिल हैं या फिर नहीं है। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से इस वक्त जर्मन असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से काबिज़ इसराइली फ़ौज जर्मन असलहा इस्तेमाल कर रही है इन फ़लस्तीनियों को की नस्ल कुशी में, तो उस ज़मन में जो ये चीज़ें हैं तो ये तो वाज़े हैं कि एक जानिब ये नस्ल कुशी का जो सिलसिला है इसमें जर्मनी भी बराह रास्त मुलव्विस है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है। इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़बर है, अ मीटिंग ब्रॉट टुगेदर हमास, इस्लामिक जिहाद एंड द पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन विद द यमनी अंसारुल्लाह मूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज़ टू कोऑर्डिनेट ऑन द नेक्स्ट स्टेज। अब एक मुलाकात हुई है यमनी हौसियों की हमास के साथ, जो दीगर मुजाहिदीन या
मुसल्लह फ्रंट हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन में बरसरे पैकार हैं काबिज़ इसराइली फ़ौज के साथ, उनकी एक मीटिंग सामने आई है और आगे के जो लाहे अमल है उस पर बात की गई है। अब जो बातें सामने आई हैं, द मीटिंग बिटवीन द पैलेस्टीनियन फैक्शंस एंड अंसारुल्लाह कम्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फैक्शंस स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ देयर रोल एंड प्रिपेयर्डनेस for the possibilities of expanding escalation in Ramadan and preparation for the Rafah stage। अब ये जो मीटिंग इस वक्त सामने आई है, ये जो मुलाकात हुई है इन दोनों फ्रंट की, एक जानिब तो हमास है और दूसरी जानिब एक बहुत ही मशहूर जो इस वक्त इस पूरे मामले में एक फ़्रंट सामने आ रहा है, अंसारुल्लाह मूवमेंट, या जिनको आम फ़हम में हौसी कहा जाता है। इनके दरमियान जो मीटिंग है सामने आई है, इसमें एक लाहे अमल तो ये रखा गया है कि एक जानिब तो इन आपस में जो बाहमी मामलात हैं उनको बेहतर किया जाएगा और आगे के जो मामलात हैं, जिस तरह से अब इसराइल की जानिब से रफ़ा पे हमला करने की धमकी दे दी गई है, उस पर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस फ्रेमवर्क में काम किया जाएगा उसमें, और इसके साथ साथ जो इस वक्त बहरा अहमर में यमनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो गज़ा में और के साथ साथ वेस्ट बैंक में जो इस वक्त मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ हैं, इन पर भी तबादला ख्याल किया गया है और ये नुक्ता नज़र रखा गया है कि किस तरह से इन कार्रवाइयों की अफादियत को बढ़ाया जाए और इन हमलों की जो अफादियत है किस तरह से उसको जो है वो बरूए कार लाया जाए। तो ये एक जानिब तो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस कन्वेड देयर ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर द पिविटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ अंसारुल्लाह, अफर्म द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप एंड कन्वेड ग्रीटिंग्स टू मिस्टर अब्दुल मालिक अल हौसी हु अफर्म द सेंट्रलिटी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल्स स्ट्रगल एंड द कमिटमेंट ऑफ द यमनी पीपल एंड अंसारुल्लाह टू द पैलेस्टीनियन कॉज। अब दूसरी जानिब जो हमास और उसके साथ साथ जो दूसरे मुसल्लह ग्रुप हैं जिनकी मुलाकात हुई है अंसारुल्लाह से, एक जानिब तो उन्होंने अंसारुल्लाह के इस मोटिव को सराहा है, जो काम इस वक्त अंसारुल्लाह बहरा अहमर खलीज अदन में कर रहा है, किस तरह से एक पहरा लगा के रखा हुआ है और मुसलसल उन तमाम जहाज़ों का नातका बंद किया हुआ है जो जहाज़ इसराइल की जानिब रवाना थे और अब उनको इसराइली बंदरगाहों पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा, बीच में निशाना बना दिया जाता है, उनको खातिर खां नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उनको रास्ता तब्दील करने पे मजबूर किया जाता है। यानी इन तमाम जहाज़ों की जो रसाई है फिर वो बहरा अहमर से इसराइल तक नामुमकिन होती जा रही है। तो इस चीज़ को भी सराहा गया है फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीमों की जानिब से। और इसके साथ साथ जो अंसारुल्लाह मूवमेंट के सरबराह हैं अब्दुल मालिक अल हौसी, उनको खैर मकदमी पैगामात दिए गए हैं और वेलकम के पैगामात दिए गए हैं, जिनकी जानिब से इन पहले दिन से फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का जो एक अंसर है वो शामिल है और ये रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। यानी यमन एक पहला मुल्क था जो कि इस तूफ़ान अल-अक़सा के आगाज़ के बाद जिस तरह से इसराइली जारहियत फ़लस्तीनियों पे सामने आई, तो सबसे पहला मुल्क जो अरब मुल्क उठ के सामने आया और इसराइल पे सबसे पहली कदगन लगाई वो यमन की जानिब से लगाई गई। तो अब इस वक्त जो मुज़ाहिमती तंजीमें हैं उनकी जानिब से अब्दुल मालिक अल हौसी को सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इनकी साबित कदमी इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत रिमार्केबल है और बहुत काबिल तहसीन अमल है जो कि इस वक्त हौसी फ़लस्तीनियों के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इस वक्त सामने आई हैं। अब इसके साथ साथ जो अल-कुद्स ब्रिगेड की एक कार्रवाई सामने आ रही है और ये कार्रवाई गज़ा के क़ल्ब में यानी सेंट्रल गज़ा में देखने में सामने आई है। आवर मुजाहिदीन टारगेटेड इसराइली व्हीकल्स विद एंटी आर्मर शेल्स आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम द क्लैशेस नॉर्थ ऑफ अल ज़हरा इन द सेंट्रल गवर्नरेट। अब मुजाहिदीन की जानिब से मुसलसल कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और एक ताज़ा तरीन हमले में काबिज़ इसराइली फ़ौज की गाड़ियों को निशाना बनाया है और ये तमाम वो गाड़ियाँ थीं जिसमें इसराइली फ़ौजी सवार थे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी ऐसी गाड़ी पे निशाना बनाया जाए जिसके अंदर कोई सवार हो तो फिर उस गाड़ी के साथ साथ सवार को भी नुकसान पहुंचता है। अब ये चीज़ें हैं कि इसको इसराइली मीडिया तो पर्दापोशी कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त इसराइली फ़ौज जिस तरह से जानी और माली नुकसान उठा रही है इसकी मिसाल शायद मिलना बहुत मुश्किल है। और इन हमलों में जिस तरह से अब कामयाबियों का सेहरा मुजाहिदीन के सर आता जा रहा है और कार्रवाइयाँ जिस तरह से इस वक्त मुजाहिदीन कर रहे हैं, एक मोराल जो है वो बहुत बुलंद है एक जानिब, और दूसरी जानिब ये है कि इसराइली फ़ौज एक जानिब तो थक चुकी है और दूसरी जानिब अब उनका मोराल इतना गिर चुका है कि अब उनको हर जानिब मौत नज़र आ रही है, चाहे फिर वो गज़ा हो चाहे फिर वो खान यूनिस हो। और अब तो ये कैफियत है कि
इजरायली फ़ौज अपनी गाड़ियां छोड़ छोड़ के भी जो है ना इन इलाकों से भाग रही है। तो ये एक ख़बर इस वक्त सामने आई है कि एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है एंटी आर्मर शेल्स से, और उसमें फिर हलाकतें और ज़ख्मी सामने आए हैं। इसके साथ साथ जो अल-क़स्साम ब्रिगेड की कार्रवाई एक सामने आ रही है, और ये खान यूनुस के इलाके में, जो कि जनूबी गज़ा का इलाका कहलाता है, यानी गज़ा के जुनूब में वाक़ है खान यूनिस, वहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। एन ऑक्यूपेशन ट्रूप कैरियर वाज टारगेटेड विद शाहवाज डिवाइस एंड इट्स सराउंडिंग्स विद अ TBG शेल इन हम्मार टाउन नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ खान यूनिस साउथ ऑफ गाजा स्ट्रिप। अब एक और कार्रवाई जो कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने की है, और ये खान यूनुस के इलाके में की गई है, यानी शुमाली खान यूनुस में और गज़ा के जुनूब में की गई। इसमें भी यही किया गया कि एक ट्रूप कैरियर गाड़ी को निशाना बनाया गया। ये एक ऐसी गाड़ी जिसमें फ़ौजी सवार होते हैं, और शाहवाज डिवाइस, इन्होंने कुछ ऐसे हथियार भी डेवलप किए हैं, मुजाहिदीन की जानिब से ऐसे हथियार डेवलप कर लिए गए हैं जो कि लोकली असेंबल कर रहे हैं, यानी इस वक्त बाहर से ये नहीं आ रहे हैं, ये इस वक्त गज़ा में ही असेंबल किए जा रहे हैं और फिर इनको मैदान जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब एक शहवाज डिवाइस है जो कि IDE डिवाइस है, यानी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस है, उसका इस्तेमाल किया गया। और दूसरी जानिब जब उस ट्रक को या उस ट्रूप कैरियर को जो है नुकसान पहुंचा, तो उसके बाद जो फ़ौजी भागे हैं तो उन फ़ौजियों पे फिर TBG सेल से हमले किए गए, यानी उसके सराउंडिंग्स में भी फिर जो है ये कार्रवाई भरपूर देखने में सामने आई, जिसमें फिर काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचा है इसराइली फ़ौज को। और ये भी एक बहुत बड़ी और भरपूर कार्रवाई है इस वक्त जो अल-क़स्साम ब्रिगेड की खान यूनुस के इलाके में देखने में सामने आ रही है। अब इसके साथ साथ जो एक और अहम ख़बर इस वक्त है, और वो ख़बर ये है कि ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन अथॉरिटी यानी UKMTO ने एक इंसिडेंट की वार्निंग जारी की है, यानी एक पॉसिबल इंसिडेंट है जो कि इस वक्त वक़ूअ पज़ीर हो चुका है। और जो ख़बर है, UKMTO एन इंसिडेंट 65 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ अल हुदैदा गवर्नरेट वेस्टर्न यमन इन द रेड सी। बहरा अहमर में एक और कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। बहरा अहमर पे कोई ऐसी कार्रवाई हो चुकी है जो कि हुदैदा के करीब 65 नॉटिकल माइल पे हुई है, और अभी इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो यही है कि हुदैदा के नज़दीक मगरिबी यमन की तरफ और बहरा अहमर में ये एक कार्रवाई हुई है, जिसकी एक इनिशियल रिपोर्ट है UKMTO की जानिब से जो पेश कर रहा है। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही अनयूजुअल सी खबर है और मुत्तहिदा अरब इमारात से मुताल्लिक़ है। इंटेलिजेंस ऑनलाइन नामी एक इदारा है, वो इस खबर को पेश कर रहा है। अ फॉर्मर मेंबर ऑफ फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ न्यू एलीट यूनिट फॉर द UAE दैट इंक्लूड्स अबाउट 3000 फॉरेन रिक्रूट्स। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कुछ ऐसी पिछले 2 दिहाइयों से सोमालिया और इसके साथ साथ जो अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं उनमें ऐसी प्रॉक्सीज़ लड़ी जा रही हैं जिसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात सिर्फ अपना पैसा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जानिब से वहाँ पर जो बागी ग्रुप्स हैं उनको ख़रीदा जाता है और फिर उन मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। तो अब एक और जो इस वक्त ख़बर सामने आ रही है, मुत्तहिदा अरब अमारात फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के ताउन से इस वक्त 3000 फ़ौजियों को तैयार कर रहा है, और इनकी जो रिक्रूटमेंट या इनकी जो भर्ती होनी है वो आने वाले मरहले में जुलाई 2024 से लेकर 2025 तक अमल में आएगी। यानी ये 3000 फ़ौजी जो हैं ये 1 साल के लगभग अरसे के अंदर रिक्रूट किए जाएंगे, भर्ती किए जाएंगे। और इनका मकसद क्या होगा? इनका मकसद ये होगा, इंटेलिजेंस ऑनलाइन की एक और रिपोर्ट में, द UAE एलीट कॉर्प्स विल बी डिप्लॉयड इन यमन एंड सोमालिया। अब बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बर है कि एक जानिब तो ये जो इस वक्त ये फ़ौज बनाई जा रही है मुत्तहिदा अरब अमारात जिसमें अपना पैसा खर्च कर रहा है प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए, एक तरफ तो ये इस फ़ौज का कुछ हिस्सा यमन में दाखिल होगा और फिर कुछ हिस्सा अफ्रीकी मुल्क सोमालिया जाएगा, और वहाँ पे इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है उसमें ये हिस्सा लेगा, वहाँ पर फिर ये अपनी खिदमात पेश करेगा। अब यमन के हवाले से इस ख़बर का आना बड़ा जो है ना हैरान कुन है कि एक जानिब तो यमन में हौसी लड़ रहे हैं, तो क्या इसका मकसद ये होगा कि इस वक्त ये जो फ़ोर्स बनाई जा रही है ये यमन के अंदर हौसियों से लड़ेगी फिर आकर? तो एक ये चीज़ जो है ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात अपना पैसा खर्च कर रहा है यमनी हौसियों की ताकत को दबाने के लिए, और 1 साल के अरसे के अंदर ये 3000 फ़ौजियों को तैयार किया जाएगा और फिर इनको मरहलावार यमन में और इसके साथ साथ सोमालिया में भेजा जाएगा। तो एक बहुत ही ख़तरनाक प्लान है इस वक्त जो मुत्तहिदा अरब अमारात का सामने आ रहा है,
और आने वाले वक्तों में फिर ये एक घुमसान की जो है वो जंग का मंज़र हो सकता है कि अगर ये फ़ौजें यमन में उतरती हैं और फिर यमन के अंदर एक मुसल्ला जद्दोजहद और एक मुसल्ला जंग का एक आगाज़ होता है, तो फिर बड़ी खूनी जंग जो है वो देखने में सामने आ सकती है। तो ये था आज का हमारा मंजरनामा। उम्मीद करते हैं आपको ये मंजरनामा पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपकी रमज़ान की इबादत बहुत अच्छी तरीके से जा रही होंगी। हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ नासिर।